हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल FMS मेड इजी में। और मैं प्रदीप बामल आज आपके लिए लेके आया हूँ एसी और डीसी पावर में डिफरेंस। एक दो नहीं फ्रेंड्स, 15 डिफरेंस। एसी और डीसी पावर में 15 डिफरेंस के बारे में आज हम जानेंगे। फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, अगर नहीं लगती है तो आप उसको अनलाइक करें। और अगर आपको कुछ कंसर्न रहता है, कुछ पूछना होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियोज आप जो भी रहेंगी वो बिना सर्च के देख पाएंगे। चलो इसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले जो डिफरेंस होता है, ऑल्टरनेट करंट होता है जो हमारा एसी होता है, डीसी होता है डायरेक्ट करंट। एसी जो करंट होता है उसमें जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है, बट डीसी में ये प्रॉपरली चेंज नहीं होता। चाहे तो ये एज ए स्ट्रेट लाइन चलेगा, और चेंज होता भी है तो वन साइड में ही रहता है। बट इसमें दोनों साइड में इसका जो टाइम है वो डिफरेंट होता है। जो हमारी एसी पावर होती है, जो हमारे घरों में इस हम डायरेक्ट सप्लाई आती है, वो है एसी पावर होती है। बट जो डीसी पावर होती है वो हमें डायरेक्टली घरों में नहीं मिलती है। जो एसी पावर होती है उसको हम एसी जनरेटर से इजीली बना सकते हैं। डीसी को भी हम डीसी जनरेटर से बना सकते हैं, बट वो थोड़ी कॉस्टली होती है। जो एसी पावर होती है उसको हम न्यूट्रल फेस के थ्रू जानते हैं कि ये न्यूट्रल है हमारा, ये फेस है। बट जो डीसी होती है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ही होते हैं। फिर उसके बाद आता है जो हमारी एसी पावर होती है, उसमें 3 फेज होते हैं, जैसे RYB जो हमारे आते हैं 3 फेज होती है। बट डीसी में खाली पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इसमें अलग अलग फेसेस नहीं होते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है एसी में वो 50 हर्ट्ज रहती है। जो इंडिया में हमारी फ्रीक्वेंसी 50 ही यूज होती है, अदर कंट्रीज में डिफरेंट होती है, बट इंडिया में ये 50 होती है। बट डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये 0 होती है। एसी पावर जो होती है ना, अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है, बट डीसी पावर रहता है वो अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है। बट जो हमारा एसी होता है वो दोनों डायरेक्शन में रन करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जो एसी पावर रहती है उसमें को हम रेक्टिफायर लगा के डीसी में बदल सकते हैं। बट जो डीसी होती है उसमें हम इन्वर्टर लगा करके जो एसी रहती है उसको हम बना सकते हैं डीसी पावर से। जो एसी पावर जो हमारी रहती है उसका पावर फैक्टर अप डाउन होता रहता है, बट हमारी जो डीसी होती है उसमें पावर फैक्टर चेंज नहीं होता है। जो एसी होती है उसमें हमारे अलग अलग तरह के लोड होते हैं, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, रेजिस्टिव लोड। तो जिस जितना लोड रहेगा उसी हिसाब से हमारा पावर फैक्टर चेंज होता रहता है। एसी पावर वो होती है वह पोर्टेबल नहीं होती है, हम उसको इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं। बट जो डीसी पावर होती है वो पोर्टेबल होती है, जैसे हमारा लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, उन सब में जो हम बैटरी यूज़ करते हैं वो पोर्टेबल रहती है और इजीली टू कैरी होती है। जो एसी पावर को हम कहीं पर भी स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसको हम अपने सिस्टम के थ्रू बनाते हैं जनरेटर के द्वारा। बट डीसी पावर को हम स्टोर कर सकते हैं। तो दैट इज़ द difference between these two.
एसी पावर में जो होती है, एसी की वोल्टेज होती है वो ट्रांसफार्मर के द्वारा कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट डीसी में क्या होता है कि हमें इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट इसमें अलग से सर्किट वगैरह लगाने पड़ेंगे जिसके द्वारा हम इसको चेंज करते हैं। ये कॉस्ट में भी काफ़ी महंगी पड़ती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि उसको दबाएंगे तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। एसी का उपयोग घरों में पंखे, मोटर इत्यादि में किया जाता है, बट डीसी का उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इसके अलावा जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितने भी होते हैं, लो वोल्टेज डिवाइस, हमारा टीवी हो जाता है, हमारा कंप्यूटर हो जाता है, इन सब में डीसी पावर का ही उपयोग किया जाता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करके इसका उपयोग करते हैं। जो एसी पावर होती है उसमें अगर हमारे पास दो सोर्सेज हैं और हमें उनको आपस में मिलाना है तो सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, सिंक्रोनाइज पैनल की ज़रूरत पड़ती है। बट जो हमारी डीसी पावर होती है उसको हम वोल्टेज अगर हमारी सेम है तो हम उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, इजीली दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा जनरेटर रहता है उसमें हम दो बैटरीज को आपस में लगाकर उसकी वोल्टेज बढ़ा लेते हैं, उसका बैकअप बढ़ा लेते हैं। यूपीएस में भी हम पैरेलल में सीरीज में लगा के वोल्टेज को और बैकअप को अलग अलग कर लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।